नमस्ते। जायका हरियाणा का में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हरियाणा की एक खास रेसिपी चूरमा मैं आपके लिए लेके आई। राजस्थान के दाल बाटी चूरमे के बारे में आपने बहुत सुना होगा, खाया भी होगा, देखा भी होगा, किंतु हरियाणा में जो बनने वाला चूरमा है उसकी रेसिपी बिल्कुल अलग है। अक्सर मंगलवार के व्रत जो लोग करते हैं वो उस समय इसी चूरमे को भी खाते हैं। हनुमान जी का भोग लगाते हैं तो भी चूरमे का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वो हरियाणवी रेसिपी चूरमा बनाने की। बहुत सारी चीजें हमें इसके लिए नहीं चाहिए, सिर्फ आटा, गुड़ और घी ही चाहिए। तो कैसे बनाते हैं चूरमा, आइए देखते हैं। ये 200 ग्राम से आसपास यदि आप आटा लेते हो तो उसमें 2 बड़ी रोटियां बनेंगी और उसके लिए आपको आधी कटोरी गुड़ चाहिए और आधी कटोरी घी चाहिए। यदि आप मीठा ज़्यादा लेते हैं तो गुड़ और ज़्यादा डाल सकते हैं। आटा मैंने पहले से ही गूंद के रखा हुआ है। ये आटा ज़्यादा गूंदा हुआ है मैंने। ये इस तरह से, जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल वही आटा है। गेहूं का ही आटा मैंने लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी रोटी कैसे बनानी है और कैसे फिर हम उसको चूरमा बनाएंगे। ये मैंने सामान्य जो हम रोटी बनाते हैं उससे लगभग 2-2.5 गुना आटा लिया है। गैस पे तवा मेरा तब तक गर्म हो गया है। मैं इसकी 2 ही रोटियां बना लूंगी, क्योंकि इतने आटे में 2 के लगभग ही रोटियां आपकी बनेगी। ये हरियाणवी स्टाइल का चूरमा है। राजस्थान का चूरमा तो आपने बहुत चख भी लिया, जैसा मैं अभी पहले बता भी रही थी। तवा हमारा गर्म हो चुका है। ये रोटी हमें थोड़ी सी मोटी ही बनानी है, इस तरह से। जब तक वो रोटी तैयार होती है मैं दूसरी रोटी की भी तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने आटा लिया, उसकी गोल लोई बनाई, सूखा आटा लगाया और इस तरह से मैंने रोटी बेली। रोटी जैसे आप बनाते हो वही तरीका है, कोई इसमें चेंज नहीं है। किंतु हमारे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें रोटी बनानी नहीं आती। देखिए, रोटी अभी मेरी बन रही है। एक तरफ से वो सिक गई है, मैंने उसको पलट दिया है। ये हमारी रोटी इधर से ऐसी हो गई है, तो अब मैं इसको उठा लेती हूँ और दूसरी रोटी डाल के तवे पे इसको हम सेक लेते हैं। पूरा फूलने के बाद रोटी कच्ची नहीं रहती है। तो रोटी हमारी फूल गई है। हमें इसे गरम गरम ही तोड़ना होता है, क्योंकि बहुत गरम को तोड़ने में हाथ भी जलते हैं। इसलिए मैं इसको बेलन से फिर से बेल रही हूँ ऐसे, जिससे कि अच्छे तरह से क्रश हो जाए। ये देखिए, इस बनी हुई रोटी को मैंने दोबारा से इस तरह से चकले बेलन पे ही कर दिया है। इससे क्या होगा कि मेरा हाथ भी नहीं जलेगा और हमारा चूरमा भी अच्छे से बन जाएगा। अब ये रोटी भी हमारे साथ के साथ सिक रही है और इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ और घी डाल के रख देती हूँ। इस तरह से फोल्ड करके, ताकि वो गुड़ भी पिघल जाए। ये मैंने ऐसे इसमें रख दिया। इसके साथ ही मैं एक रोटी और भी बना देती हूँ। तीन रोटियां मैंने बनाई थी, वो तीनों इस तरह से हैं। अब मैं इन सबको मिलाती हूँ। ये गरम गरम ही हमें मिलानी पड़ती हैं, नहीं तो फिर वो अच्छी तरह से गुड़ और घी इसमें मिक्स नहीं हो पाता।
आपने देखा होगा कि मैंने रोटी के बीच में थोड़ा गुड़ भी डाल दिया था। आप गुड़ ना डालना चाहें तो पिसी हुई शक्कर, चीनी, बूरा कुछ भी डाल सकते हो, किंतु गुड़ पौष्टिक होता है चीनी के मुकाबले। जब भी चूरमा बनाती हूँ एक बार फिर से हम अपने बचपन में लौट जाते हैं, क्योंकि बचपन में मम्मी बहुत अधिक ही चूरमा बना के हमें खिलाया करती थी। खेल के आते, स्कूल से आते, थक जाते तो चूरमे की पिंडी हमारी तैयार मिलती थी। अभी इसकी पिंडी कैसे बनती है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये देखिए हमारा चूरमा बनके तैयार है। अभी इसमें थोड़ा सा घी और गुड़ मैं और डालूंगी। गुड़ मैंने कूट के रखा हुआ था। एक दो चम्मच घी भी इसमें और डाल लेते हैं। ये हरियाणा वाले इतना घी और गुड़ मीठा खाते हैं, तभी तो वो स्ट्रांग है। घी के बिना उनका कोई खाना, कोई रेसिपी पूरी होती ही नहीं है। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारा गुड़ का और आटे का बना हुआ ये चूरमा जो है वो तैयार हो गया है। इस चूरमे के इस तरह से बनाया जाता है, फिर इसको पिंडी बोलते हैं। मैं ये सारी पिंडियाँ बना लेती हूँ। बनाते बनाते मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं मान रही हूँ कि जब आप लोग इसे देखेंगे तो आपका भी मन खाने को बिल्कुल होगा ही। तो एक और ये हरियाणा का नायाब जायका। तो इस तरह से ये चूरमे की सारी पिंडियाँ हमने बना करके तैयार कर ली हैं। बच्चे जब बाहर से खेल कूद के थक के आते हैं तो माएँ एक पिंडी उनको पकड़ा देती हैं और वो एकदम से मीठा और घी के कारण से फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये सारी पिंडियाँ हमारी बन करके तैयार हो। ये हरियाणा का एक और जायका चूरमा आपके लिए बनकर तैयार है। आप खाइए, बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो हरियाणा के इस एक और जायके के साथ आप फिर से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।